ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। सृष्टि के जो प्रथम मनुष्य हैं वो कौन है? मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई? सभी धर्मों में अपने अपने अनुसार से लोगों ने इसे परिभाषित किया है। सनातन धर्म में परम पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर तरीके से बाल कांड में सृष्टि के प्रथम आदमी, प्रथम व्यक्ति, जैसे कोई भी कार्य आप करते हैं तो कहीं न कहीं उसका प्रथम स्तर होता है। उसी तरह ये पूरा इतना बड़ा ब्रह्मांड बना तो सबके दिमाग में होगा भाई कब बना। और जब ब्रह्मांड तैयार हुआ, जैसे आप किसी देश में जाइए, स्वतंत्र देश हो या कोई डीएम ऑफिस में जाइए तो वहाँ एक तालिका बनी रहती है। प्रधानमंत्री ऑफिस में जाइए, डॉक्टर ऑफिस में जाइए तो प्रथम कौन ज्वाइन किए थे जब आज भारत आजाद हुआ, द्वितीय कौन, तृतीय कौन, चौथा प्रधानमंत्री कौन, अभी वर्तमान कौन, ऐसे तालिका बनी रहती है। तो उसी तरह सबके दिमाग में रहता है कि भाई प्रथम मनुष्य कौन है। इतना बड़ा मानव श्रृंखला इतना करोड़ों वर्ष से चली आ रही है तो भाई प्रथम मनुष्य तो कोई होंगे। अब अपने अपने दिमाग से लोगों ने परिभाषित किया तो बात और भावना एक ही है सबकी। तो ऐसा माना जाता है सनातन धर्म के अनुसार, और दुनिया की सबसे प्राचीन व्यवस्था और संस्कृति सनातन धर्म है। और एजे प्रूफ सभी सनातन धर्म से निकले हुए हैं। तो ब्रह्मा जी, जिनको माना गया है कि सृष्टि के निर्माणक हैं, निर्माण करने वाले हैं, और आध्यात्म में इस बुद्धि को ही ब्रह्मा माना गया है। इस पूरे सृष्टि का निर्माण कौन करता है? बुद्धि। कपड़ा कौन बनाया? बुद्धि। ये मकान कौन बनाया? बुद्धि। ये बुद्धि ही ब्रह्मा है। तो अब ब्रह्मा जी ने 4 पुत्र जन्माया और वो चारों पुत्र उनके बैरागी हो गए। वो संसार से नेह लगाए ही नहीं। तो अब ब्रह्मा जी को चिंता हो गई कि सृष्टि कैसे जन्मे। तो ब्रह्मा जी फिर मनु और शतरूपा को रचते हैं, ऐसा आख्यान है। तो वही प्रसंग आज हम लोग बालकांड में आप लोग सुनेंगे। तो सो मैं तुम सन कहूं सब, सुन मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरनि, मंगल करनि सुहाई। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा, और इन्हीं से पूरी नर सृष्टि उत्पन्न हुई। उसके बाद से फिर ये इतना बड़ा मानव श्रृंखला बन गया। अब प्रश्न स्वाभाविक है कि मनु शतरूपा किस वर्ण के थे, किस जात के थे? तो ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे ये ब्राह्मण थे, ये सन्यासी हो गए। इनसे कोई जात उत्पन्न हुई ही नहीं, संरचना हुई ही नहीं। तो मनु जी थे क्षत्रिय और शतरूपा भी थी क्षत्रिय। अब जब मनु और शतरूपा क्षत्रिय थे तो प्रश्न स्वाभाविक है कि फिर ये 1000 करोड़ जातियां कहाँ आ गई? भारत में 5000 से ऊपर जातियां, उपजातियां मिला करके हैं। पूरे विश्व में करोड़ों अरबों जातियां, उपजातियां हो गई। आपस में मानव लड़ते हैं। तो सब इस संसार में जितने भी लोग हैं, न कोई चमार है, न डुमार है, न जादव है, न अहिर है, सब क्या है? क्षत्रिय है। सब मनु और शतरूपा से जन्मा हुआ है और सब क्षत्रिय है।
क्षत्रिय कोई जाति नहीं है बल्कि एक लेयर है। जैसे सीनियर जूनियर होता है ना, तो सीनियर जूनियर कोई जात है, एक स्तर है। आपका कोई भी जात का आपका सीनियर हो सकता है और आप उसको सम्मान देंगे। तो उसी तरह क्षत्रिय एक साधना का तीसरा श्रेणी है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये साधना में 4 कैटेगरी बनाया गया। अब इसी कैटेगरी को हम सब लोगों ने जात समझ लिया। तो जब मनु शत्रुपा क्षत्रिय थे तो आप कहाँ से ऊंच और नीच हो गए? यहाँ सब पूरी सृष्टि में जितना भी जन्मा हुआ व्यक्ति है सब क्षत्रिय है, कोई न ऊंचा है न कोई नीचा है। अगर इस बात को हम सब लोग समझ लें तो नाना तरह का विवाद खत्म हो सकता है। जैसे सांप्रदायिक तनाव, जातीय विवाद जो तमाम तरह के हैं आज समाज में, ये नष्ट हो सकते हैं। और इसी को समझने के लिए लोग तैयार नहीं है। ब्राह्मण कहेंगे हम श्रेष्ठ हैं, वो कहेगा तुम नीच। हर जातियों में छुआछूत है, ऐसा नहीं कोई एक जात छुआछूत रहेगा। वो कहेगा कि भाई हम किसनौत हैं, वो मजरौट है, हमसे नीचे है। वो कहेगा हम दुसाद हैं, वो फलना दुसाद है, हमसे नीचे है। वो कहेगा हम डोम बढ़िया का है, वो डोम खरब का है। उगर छुअल कैसे खाएंगे? पंडित जी कहेंगे कि हम फलना पंडित हैं, वो गल्लल पंडित है, उसका कैसे छुअल? हर जातियों में छुआछूत की भावना, और सबको निकाल के ये समझना है कि हम लोग मनु और शत्रुपा के पुत्र हैं, सब एक हैं। तो दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। नृप उक्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगति भयं सुत जासु। नृप उक्तान पाद, मनु और शत्रुपा से उक्तान पाद का जन्म हुआ और उसी वंश में ध्रुव का भी जन्म हुआ। जो ध्रुव आप लोग 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव भक्ति में निकल गए थे, सब लोग कथा जानते हैं। छोटे पुत्र का मनु के नाम था लघुसुत, नाम प्रियव्रत ताहि। वेद पुराण प्रशंस ही जाहि। और एक बिटिया, 2 बेटवा 1 बिटिया। आज भी लोग कहते हैं भाई 1 बच्चे होते हैं अच्छे, 2 बच्चे होते हैं अच्छे। तो लगता है शुरुए से नियम था। मनुओ जी बस 2 जन्माए बेटवा और 1 बिटिया, और उसी से धीरे 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 आज देखिए हर देश में जनसंख्या वृद्धि समस्या बनी हुई है। चाहे भारत हो, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, सब देश में कितने आदमी जन्म ले लिए। और बिटिया का नाम क्या था? देवहूति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। करदम मुनि की पत्नी हुई देवहूति जी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जहि कपिल कृपाला। आदि देव प्रभु दीन दयाला भगवान करदम मुनि और देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए। अब देखिए एक बहुत मार्मिक और वैचारिक बात यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं कि भारत देश और सनातन धर्म कितना प्रगाढ़ है। ये 0 की अगर गणना कहीं से प्रारंभ हुई तो वह देश है भारत। अब तमाम देश विमान वगैरह बना बना के टीआरपी ले लिए कि हमने इसको बनाया, हमने इसको बनाया, हमारे शास्त्रों को गौण कर दिया, जला दिया, या हम लोगों को अशिक्षित बना के वो लोग टीआरपी ले लिए। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो धरती से चंद्रमा और सूर्य की दूरी सबसे पहले हमने बताया है। चंद्रमा पर 14 दिन का रात्रि होता है, ये बात तो अमेरिका ने बहुत बाद में खोज किया। उसके पहले ही हमने कहा परखे हूँ मोहि एक पखवारा नहीं आए हूँ तब जान। मतलब 15 दिन का यहाँ पर शुक्ल पक्ष होता है और 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। ये कितनी पुरानी गणना है। तो ये हम लोगों को अशिक्षित करके बेवकूफ बनाया इन लोगों ने। और सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवान। ये जितना मैथमेटिक्स दुनिया जहान पूरी दुनिया गणना कर रही है, उसकी उत्पत्ति यहाँ हो रही है सांख्य शास्त्र। भगवान कपिल मुनि स्वयं करदम और आदि देवहूति के जो पुत्र हैं कपिल मुनि, वो सांख्य शास्त्र
जिन प्रगट भकाना तत्व विचार निपुण भगवान। तेहि मनुराज कीन बहु काला प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। बहुत वर्ष तक राजपाठ किए मनु जी और भगवान का जो आदेश था उसका प्रतिपालन किया, लेकिन राजपाठ करते करते उनके मन में एक बार वैराग्य हुआ। देखिए कोई भी संसार का, ये मनु कौन है? ये मनवे मनु है। आप जैसे आपका बैटरी का फैक्ट्री है, ये डॉक्टरी कर रहे हैं, कोई भी काम आप करिए लेकिन अंत में ग्लानि होता है। जब चौथापन नजदीक आने लगता है, आप 65 के ऊपर जब जाने लगते हैं तो अंदर से ग्लानि होता है कि हमने बच्चों के लिए इतना बना दिया, घर बना दिया, लेकिन अपने लिए हमने क्या किया? सब व्यक्ति को। वही यहाँ ग्लानि मनु को हो रही, हर मन को ग्लानि होती है। और तब देखिए तमाम लोग जो चतुर लोग हैं, भजनानंदी हैं, पुण्य जिनका है, वो धीरे से अपना साइड होने लगते हैं। और जो वही में पता लगा कि रिटायर होकर के आए और माया में, अब एक ठो डीएसपी से वो भक्त था, रिटायर हुआ तो आया हमारा पास, कहे महाराज कोनो धंधा बताइए तो क्या करें। हम कह रहे ससुरा अब 65 बरस तो हो गए, सरकार रिटायर कर दिया, अब कौन धंधा करोगे, भजन करो। तो कहा न एक ठो बाबा बताए हैं कि मैरिज हॉल खोलो। हम कहते खोलो जाके, तब हम क्या, हमसे क्या पूछ रहे। अब गया मैरिज हॉल बना लिया, जहिया ओपनिंग ले तहिया हार्ट अटैक ले मर गई। अब मैरिज हॉल में चूहा बन के रहे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब एक निश्चित सीमा के बाद भजन भक्ति में आप लीन हो जाए, इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि चौथे पन नृप कानन जाई। चौथे पन में राजा महाराजा भक्त जो भी थे वो भक्ति में, कानन माने जंगल नहीं, कानन माने स्नेह, तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर बिहार। तो उसी तरह मनु को ग्लानि होने लगा कि अरे बाप रे, बहुत विषय भोग में तो मैं रह लिया लेकिन अपने आत्मा के लिए कुछ नहीं किया। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊ हरि भजन बिनु। हृदय में बहुत दुख लगा कि भला बताइए, विषयों से वैराग्य हो नहीं रहा और लगता है ये जन्म जो मेरा मनुष्य जन्म है, ये भगवान के भक्ति भजन चिंतन अपने स्वरूप को जाने बिना ही चला जाएगा क्या, ऐसा उनके मन में भावना होने लगी। बस तुरंत बरबस राज सुत नृप दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तुरंत मनु महाराज ने जो भी अपना राजपाट था सब उक्तान पाद और प्रिय व्रत को दे दिए। बोले भाई अब तुम लोग संभालो। जब इनमें से परमाणु से छोटा अणु होता है, अणु से छोटा परमाणु, परमाणु छोटा कितने उसमें निकलते हैं जब ब्लास्ट होता है, वो भी हमारे साथ जब नहीं जाएगा तो इधरो बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तुरंत अपनी पत्नी शत्रुपा को कहा देखो अब चलो भजन करो। तो सत्यमयी प्रवृत्ति ही शत्रुपा है और मनवय मनु है, तो जो आपके अंदर कुछ भजन चिंतन है वही कहता है कि अब भजन करो। तो तुरंत निकले तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिषारण्य में गए, नियम से फिर भजन चिंतन चालू करिए है। नैमिषारण्य है, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सुबह शाम 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा समय दो नियम से। इन्हें कहा 4 घंटा बैठे, काल पता लगा कि 1 मिनट नहीं, नियम। यही नैमिषारण्य में गए और भजन करने लगे, भगवान का ध्यान पूजा अपना प्रारंभ है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हरसि चले मनु राजा। पंथ जात सोहि मति धीरा। तो बहुत लोग कह गए मनु राजा थे, वो भजन कर लिए तो हम लोग महाराज गरीब गुरबा हैं, हम लोग से भजन होगा। अरे भजन करे वाला गरीबों कर ले है न तो राजो कर ले। भजन करने वाले के न गरीबी है न राजाई। तमाम गरीब भी भगवान के भक्त हुए हैं
और तमाम राजा, जैसे भगवान बुद्ध भी चक्रवर्ती सम्राट थे, महावीर स्वामी चक्रवर्ती सम्राट थे, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान राजकुल में पैदा हुए थे। तो इसलिए ये तो मन का एक बहाना है कि बिटिया के शादी कर लेवे तब महाराज भजन करवे, तो माई बाप हमर मर जे हैं तब उनका सेवा सत्कार कैले तब भजन करवे। अरे ससुरा माई बाप के मरत मरत तू माई बाप बन जाए, तोरो बियाह हो जाए, तोरो दूठे बेटवा हो तब का भजन कर। फिर महाराज दूठे हो गई ना, फिर बहन के पढ़ाई लिखाई नहीं, अब पता लगा इतने में हरियर का बांसे मणकनिका घाटे। तो सब जीवन खत्म, हीरा जन्म मोल का कौड़ी बदले जाए। फिर 84 लाख यात्रा घूम के अब चल तू यहाँ से पटना जाए के, अब बैठल फिर ट्रेन बख्तियारपुर पहुंचा दिल के, एकरा से बड़ा कोई हानि होगा? समय भी व्यर्थ हो गया और फिर से 84 लाख जोनी मिल गई। तो पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। धेनुमत माने इंद्रियां ही धेनु हैं, और साधक जब भजन करने लगता धीरे धीरे इंद्रियां संयमित होने लगती हैं। फिर आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपऋषि जानी। जहाँ तहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह, दम पद मन यति लाग। अब यहाँ मंत्र में कंफ्यूजन हो जाता है कि गोस्वामी जी ने भी 2.5 अक्षर का मंत्र बताया, राम सकल नामंत अधिका हो नाथ खगन बदिका। अब भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। फिर यहाँ 12 अक्षर मंत्र कौन है? सब लोग तो 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। 12 अक्षर का मंत्र कौन मनु महाराज जप रहे थे? तो देखिए ये 12 अक्षर जो है मंत्र का, तो ऐसा नहीं कि कोई 12 अक्षर का अलग मंत्र था। मनु भी भगवाने के नाम जप रहे थे जो 2.5 अक्षर का ही है। 12 10 इंद्रिय एक मन 11 हो गया, और अपना चित्त को बस में करने के लिए भगवान का नाम जप रहे थे, 12 हो गया। तो करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करण तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। तो भगवाने का नाम जप रहे थे, लेकिन ये 10 इंद्रियों को बस में करता है यह मंत्र। इसलिए यहाँ पर कहें 12 अक्षर मंत्र पुण्य, जपहि सहित अनुराग। भगवान का जब अनुराग से आप नाम जप करने लगेंगे तो आपका जो यह विकार है धीरे धीरे संयमित होने लगेगा। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन धीरे धीरे बस में होने लगेगा, और आपका चित्त शांत होने लगेगा। ये मंत्र का प्रभाव है भगवान का। धीरे धीरे मन अंतर्मुखी होते चला जाएगा। अभी हम लोग का मन बहिर्मुखी है। अभी जब आप भजन में बैठते हैं तो बाहर भागता है, लेकिन जब भजन धीरे धीरे अभ्यास उन्नत हो जाएगा तो अपने अंदर ही मन आ जाएगा। अभी तमाम लोगों का प्रश्न रहता है कि महाराज जी भजन में तो मन ही नहीं लगता है। तो ये मन बहिर्मुखी है, इसलिए नहीं लग रहा। जैसे आप अपने बच्चे को शुरू में पढ़ने के लिए भेजते हैं तो जाता है? नहीं जाता है, रोता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो कहता है पापा हमारे लिए पटना में रेंट का एगो रूम खोज दीजिए, मैं वहां रह के पढ़ूंगा। तो उसी तरह जब शुरू में आप भजनिया में बैठिएगा तो मनवा तोड़ाएगा, भागेगा। लेकिन आप वह 6 महीना साल भर डेली अभ्यास करिए सुबह सुबह गृहस्थी में रहते हुए, तो आपका देखिएगा कि जब तक नहीं पढ़िएगा भगवान का लगेगा कि आज कुछ छूट गया, आज कुछ हमसे नहीं हुआ। अब उसके बाद फिर लगे मनु महाराज तपस्या करने। पुर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। हमेशा उर में यही अभिलाषा था, प्रेम था कि कब मुझे प्रभु का दर्शन हो जाए। अगुण अखंड अनंत अनादि,
जेहि चिंतहि परमारथ वादी। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपधि अनुरूपा। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस यही, भगति हेतु लीला तनु गहई। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस परमात्मा से उपजते हैं। वो परमात्मा इतना सर्वशक्तिमान। ब्रह्मा जी एक बार जब कमल पर बैठे हुए देखे कि कमल की कहाँ पर उत्पत्ति इसकी कहाँ है, तो लगे ढूंढने एकदम थक गए, नहीं उत्पत्ति देख पाए। बोले प्रभु अब आप ही जना दीजिएगा तब। तो शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। तो भगवान को अपने बुद्धि से आप नहीं जान सकते। लाख बुद्धि लगा ल, जहां से बुद्धि का समापन होता है वहीं से भगवत कृपा प्रारंभ होती है। तो बुद्धि से सोचे ब्रह्मा जी कि हम जान जाएं कहाँ से ही नाभि कमल है। तो नाभि कमल भगवान के नाभि से निकला हुआ है, लेकिन ब्रह्मा जी सोचे कि जान जाए तो नहीं पहुंच पा रहे थे। और जब समर्पित हुए तो पहुंच गए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस परमात्मा से उपजे हैं, उस ईश्वर से उपजे हैं, जो ईश्वर आपके हृदय में निवास करता है। और वह ईश्वर किसके बस में है? तो कहते हैं सेवक के बस में। ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस यही। देखिए हनुमान जी ने राम जी को बस में कर लिया था। लोग कहे ना कि फलना के मऊगी हमर मरदवा के बस में कैले हैं। तो हनुमान जी राम जी को बस में कर लिए थे। कहें कि अपने बस कर राखे हूँ रामू, सुमिर पवन सुत पावन नामू। तो हनुमान जी कैसे बस में किए थे? तो सेवा से। आपको किसी को अपने बस में करना है तो आप उसको डरा धमका के बस में नहीं कर सकते। सेवा से। बढ़िया बढ़िया जानवर हो, शेर हो, बाघ हो, देखते हैं लोग उसको इतना प्यार दुलार, कितने लोग सांप को भी प्यार दुलार देके अपने बस में कर ले। तो सेवक भगवान किसके बस में होते हैं? सेवक के बस में। तो ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस यही, भगति हेतु लीला तनु गहई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। मनु महाराज कहते हैं अगर यह वचन श्रुतियों ने सत्य भाखा है, कहा है, तो मेरी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। और ऐसा ही मन में भाव रख करके दृढ़ निश्चय करके लगे भजन करने। यही विधि बीते बरस खट, सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। कुछ दिन हवा पी करके तो कुछ दिन पानी पी करके। अब सोचिए कि अगर शरीर है तो खाना पीना तो पड़ेगा ही। ये सब का आध्यात्मिक अर्थ है। भगवान में जो प्रेम लग गया यही पानी है। श्वास से भजन चिंतन चालू है। बरस सहस दस त्यागे सो, ठाढ़े रहे एक पद दो। अब एक पैर ऊपर करके एक पैर नीचे करके बहुत दिन तक खड़े रहे। तमाम लोग खड़े होकर तपस्या भी करते हैं, लेकिन यहाँ एक पद ठड़े रहने का मतलब है कि एक परमात्मा में निष्ठा हो गई। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागमन नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। भगवान ने देखा कि ये मेरा अनन्य दास है, अब मुझे छोड़ के किसी को नहीं भज रहा है, एक पैर से खड़ा है। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु महेश मनु का तपस्या देख के बार बार आए और सोचे के लुभा दे। जब आप भजन चिंतन करने लगेंगे ना तो बाधाएं बहुत आती हैं। माया डिगाना चाहती है, किसको लोभ दे के, प्रलोभन दे करके, मान बढ़ाई में इसको किसी न किसी विधि से पैर खींच दो। कोई अपमाने करे आ जाएगा, कोई गालिये चाटे दे देगा, साधु बनल है, पढ़ना देखना। अब साला मारो यहाँ तो सब कैसे बोलता है, उठाएगा झोला कमंडल घरे चल जाए। ये भगवान परीक्षा लेते हैं, और जो इस सब परीक्षा में पास हो गया उसको भगवान दर्शन दे देते हैं।
तो अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागम नहीं पीरा। कितनों ब्रह्मा विष्णु लुभाए, लेकिन मनु महाराज कहे कि नहीं भैया, हमको तो भगवान ही चाहिए और कुछ नहीं। जहाँ इतना दृढ़ निश्चय हो गया, तहाँ आकाशवाणी हुई, मांगो मांगो बर भय नभ बानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध होई उर जब आई। हिष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अब ही भवन ते आए। अब कहाँ अस्थि मात्र शरीर हो गया था, जहाँ भगवान का आकाश वाणी और भगवान का स्वरूप हृदय में आया, तो जैसे शरीर पहले था वैसे मनु महाराज का हो गया। और लग रहा था कि मानो अभी जैसे राजभवन से आए हैं, और अभी तो ये कोई बाहरी शरीर नहीं, बल्कि भगवान जब हृदय में आ जाते हैं तो हमारे ही अंदर 3 शरीर का निवास है, सबके अंदर। एक तो जो स्थूल लैंड प्रॉपर्टी, इसको आप बोल सकते हैं। एक तो आपके पास दिख रहा है, जैसे संपत्ति हो गया, गोल्ड हो गया, टोपी हो गया, मोबाइल दिख रहा है, आपका लैंड प्रॉपर्टी है। लेकिन एक तो आपके पास है जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। एक आपके खाते में कितना पैसा वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा। आप कितना एफडी कराए हैं, दिख रहा है, नहीं दिख रहा। उसी तरह अंदर सूक्ष्म शरीर, और उसके भी अंदर एक शरीर है कारण शरीर। ये 3 शरीर है हम सब के अंदर। जब भगवान हृदय में आ जाते हैं तो यह शरीर प्रफुल्लित हो जाता है। और श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। भगवान जब आए तो दंडवत प्रणाम करके मनु महाराज कहते हैं कि सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु। हे भगवान, आपका तो पद कमल की अर्चना पूजा विधि हरिहर। अब देखिए, अगर भगवान विष्णु ही वो परमात्मा होते तो यहाँ पर विधि हरिहर नहीं आता। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश कोई और भगवान कोई, ईश्वर कोई और। तो विधि हरिहर पद बंदित रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। प्रणत पाल सचराचर नायक, जो अनाथ हित हम पर नेहूं, तो प्रसन्न होई यह बर देहूं। अगर आपके सामने कभी भी वर मांगने का मौका मिले, किसी संत के सामने, इष्ट के सामने, गुरु के सामने, या कभी भगवान ही अनुभव में स्वप्न में दिखाई दें, तो यही वर मांगिएगा जो मनु महाराज मांग रहे। ही नहीं कहे हमको हे भोले बाबा, हे बाबा धाम, हे काशी विश्वनाथ बाबा, हे स्वामी जी ट्रक दे दो, गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो। अरे सब तो ईटा पत्थरा टीना यहीं रह जाएगा। मांगना क्या है? तो कहे जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। कितना घुमा के मनु महाराज मांग रहे हैं कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जिस स्वरूप को शिव देख के आनंदित रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। जही कारण मुनि जतन कराही, करोड़ों करोड़ों मुनि प्रभु रात दिन जिसके लिए स्तुति कर रहे हैं, जतन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। सो जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो काग भुसुंडी के मन मानस रूपी, ये जो काग भुसुंडी के मन में, मानस में जो हंस का आपका रूप है प्रभु, जो उनका मन प्रसन्न चित्त रहता है, काग भुसुंडी का जिस रूप को निहार निहार कर, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। वही रूप हमें भी भगवान आप दिखाइए, जिसको काग भुसुंडी देख के प्रसन्न रहते हैं, जिसको शिव जी देख के सदा मुस्कुराते रहते हैं, और जिसको जोगी मुनि देखने के लिए रात दिन जतन करते हैं, वही रूप दिखाएं। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। जैसे अर्जुन ने कहा था ना, प्रभु हमको रूप दिखाइए, भगवान ने दिखा दिया।
और ये विराट रूप जब देखे अर्जुन तो शरण में चले गए। यहाँ मनु महाराज भी वही रूप देख रहे हैं। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत काम। शरद मयंक बदन छवि शिवा, चारु कपोल चिबुक उर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर विनिंदक हासा। उर श्री वस्त्र रुचिर बनमाला, पद किहार भूषण मन जाला। इस तरह से भगवान के रूप का चित्रण मानस में बाबा ने किया। और कहें पद राजीव बरनि नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसहि जेहि माही। बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। जिसके अंश मात्र से अगणित उमा, अगणित लक्ष्मी, अगणित ब्रह्मानी सरस्वती उपजती हैं, वो भगवान के साथ में थी। भृगुटी विलासी जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी। भगवान के रूप का दर्शन कर दंडवत प्रणाम किए, अपने शरीर का शुद्ध भूल गए मनु महाराज। तब भगवान ने सिर पर हाथ रखा, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा। तुरत उठाए करुणा पुंजा, बोले कृपा निधान यति प्रसन्न मोहि जानी। मांगु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। कहते हैं हे पुत्र मनु, मैं महादानी हूँ। हमारे दादा गुरु महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान के स्वामी जी के गुरु महाराज कहते थे हो, अशिला दानी तो मैं हूँ। कोई कुछ देता है 1 रुपया तो बदले में 1 लाख रुपया मांगता है। 1 किलो लड्डू आप चाहते हैं हनुमान जी को तो कितना किलो लड्डू के दाम मांग लेते हैं। तो कहेंगे रे ये सब तो दानी थोड़ी है। अशिला दानी मैं हूँ, महादानी अनुमान। भगवान अशिला दानी है और गुरु भी अशिला दानी है। जैसे कि गुरु जो आपको विद्या दे दिया उसका आप पैसा से कीमत चुका सकते हैं, चाहे वो सांसारिक गुरु हो चाहे आध्यात्मिक गुरु। आपको कोई गुरु अगर पढ़ा लिखा के आप डॉक्टर बना दिया तो आप 5 करोड़ का है उसको दे दीजिए, तो क्या आपका चुक गया? नहीं चुका। तो उसी तरह सबसे बड़े दानी कौन होते हैं? गुरु होते हैं, भगवान होते हैं। तो भगवान कहते हैं मुझे महादानी अनुमान मानो, मैं महादानी हूँ। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरजु बोली मृदु बानी। माता शत्रुपा से भी कहते हैं, तब कहते हैं दोनों पति पत्नी के नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। अब क्या हमें चाहिए प्रभु? मनु शत्रुपा तो सब सुख भोग के गए थे, दुनिया का जितना सुख राजे थे तो उनको कौन सुख करा कि हमको ये चाहिए हमको वो चाहिए। इसलिए भगवान सब दिखा सुना देते हैं अपने भक्त को, जो इच्छा राखो मन माही हर प्रसाद कर दुर्लभ नहीं। पहले सब ओके लात मुक्का भोग राग सब दे देते हैं कि अब एकरे बाद उनमें न झुराए। तो मनु महाराज को सब दिखा सुना दिए थे। तो दोनों पति पत्नी कहते हैं कि मेरे सब काम पूरे हो गए, हृदय में बस एक लालसा है। एक लालसा बड़ी उर माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। भगवान सब कहते हैं कि भाई जो मेरे मन में ये सुगम नहीं है, लेकिन आपके लिए ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है जो अगम हो, सब आपके लिए सुगम है। इसलिए तुम ही देत अति सुगम गोसाई, आप तुरंत दे सकते हैं। कैसे? जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जानी नहीं सोई।
तथा हृदय मम संशय होई। जो तुम जानहु अंतर जामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। क्या मनोरथ था, क्या मांगती हैं? तो कहती हैं कि दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव। चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। भगवान बस आप ही के जैसा बेटवा हमको चाहिए। तब यही बात का मोहर लगा दिए मनु जी भी। तो भगवान ने कहा भैया हमारे समान तो कोई है नहीं, इसलिए अभी तो नहीं, लेकिन आप जब दशरथ और कौशल्या बनेंगे तो उसी समय हम आपके पुत्र बन करके जन्म लेंगे। अंसन सहित मनुजय अवतारा, ले हूं दिन कर वंश उदारा। अब बहुत से लोग कहते हैं हम सूर्यवंशी हैं, तो पूरा सृष्टि सूर्यवंशी है। मनु शत्रुपा भी क्या थे? सूर्यवंशी थे। और भगवान ये दशरथ और कौशल्या भी सूर्यवंशी थे। तो दशरथ कौशल्या कौन थे? तो मनुए शत्रुपा न थे। इसलिए सृष्टि में जितने भी लोग हैं सूर्यवंशी है। तो बहुत से लोग कहते हैं भाई कि मैं अयोध्या में सूर्यवंशी और भगवान राम मेरे वंश के। नहीं, भगवान राम जो सूर्यवंशी हैं, तो पूरी सृष्टि का प्रत्येक नागरिक सूर्यवंशी। और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, और अगर आप वैज्ञानिक मेडिसिन दृष्टिकोण में जाइए तो भी हम सब लोग सूर्यवंशी ही हैं। क्योंकि सूर्य के बिना इस सृष्टि में कोई भी जीवन की परिकल्पना नहीं किया जा सकता। सबसे ज्यादा शरीर को विटामिन डी चाहिए, सूर्य से मिलता है। पेड़ हो पौधा, 20 दिन 20 सूर्योदय न हो, सब तड़पड़ा के मर जाएगा। इसलिए दुनिया में आध्यात्मिक दृष्टिकोण और भौतिक जगत से भी हर कोई सूर्यवंशी है। इसलिए सृष्टि के प्रथम नागरिक, प्रथम पुरुष मनु शत्रुपा थे। और मनु शत्रुपा ने ये सीख दिया कि आप अपने कार्यों से जब निवृत्त हो जाएं, आपका एक जब निज जीवन समाप्त हो जाए, पारिवारिक जीवन का जब भार खत्म हो जाए, तो आप एक उम्र के समय में जा करके भजन चिंतन ध्यान करके इसी तरह से भगवान को पा सकते हैं। इस प्रसंग से आपको यही सीख लेना चाहिए कि जब महाराजा मनु चौथे पन में जा करके गृह त्याग करके ध्यान पूजा भजन चिंतन करने लगे, भगवान मिल गए, तो आप क्यों गृहस्थी माया में उलझे हुए हैं? जब हमारे बाप दादा खानदान उनको बोल दिए मनु जी को, वो शिक्षा दे के गए, तो उस शिक्षा को हम सबको पालन करना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम